नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पिछड़ी जाति के मोदी अब तक के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री हैं। ये बात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 के साथ अमित शाह की हुई और उस इंटरव्यू में अमित शाह ने कई बातें कही। आज रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। पूरा इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए और जरूरी है कि देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं सोचना होगा। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में पूरे दावे के साथ उन्होंने 400 पार की बात को बार बार दोहराया है, तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका गणगणित क्या है। क्योंकि लगातार बीजेपी की अगर जीत हो रही है, एनडीए की अगर जीत हो रही है, तो उससे उनके कैलकुलेशन पर यूं सवाल खड़ा कर देना भी बहुत गलत होगा। तो सबसे पहले इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस बहस की से जुड़ी हुई काम की जो बात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण कराया। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया है। चलिए, बात स्पष्ट हो गई। जो कुछ भी कहा अमित शाह ने पूरी ताकत के साथ उन्होंने कही कि हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया, मौका उनके पास भी था, वो कर नहीं पाए, और जब हमने किया तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज की डिबेट शुरू करते हैं। सुमित शशांक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू से और ज्ञान रंजन नेता कांग्रेस स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी सुनी जाएगी, लेकिन सबसे पहले ज्ञान रंजन जो कि नेता कांग्रेस से हैं। ज्ञान रंजन जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? देखिए, इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के जो लीडर्स, जो उनके पार्टी के लोग हैं, आरक्षण को समय रहते अपने तरीके से यूज़ करते हैं, अपने तरीके से लाते हैं। 2014 में ये जब आते थे तो सर्व धर्म सर्व जाति सभी वर्गों का सम्मान की बात किया करते थे कि हम बिल्कुल सभी को साथ देंगे, सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे। लेकिन ठीक मौका परस्त आज खुले मन से कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि मैं आरक्षण खत्म होने नहीं दूंगा। अरे भाई, आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? ये चिल्ला चिल्ला के खुद सवाल बोल रहे हैं और खुद जवाब दे रहे हैं। कौन खत्म कर रहा है आरक्षण? भाई के बार बार ये बोल रहे कि सवाल मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। इन्हीं के पार्टी के मंत्री, इन्हीं के पार्टी के सांसद ये खुले मन से, स्वाभाविक मन से कई बार बोले हैं कि 400 पार आएंगे तो इस बार हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री की ये हिम्मत रहती कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? क्या उनको निकाल नहीं देते अपने पार्टी से? लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। देश में हमेशा अपने अनुसार से चीजों को यूज करना देश के प्रधानमंत्री और उनके नेताओं को काफी बखूबी से आता है। आरक्षण की बात करके पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बना दिया, बदला दिया। पिछड़ी जाति से आने और पिछड़ी जाति वाला जो, तो उसी की तो बात है, पिछड़ी जाति आरक्षण की बात ही तो बता रहा हूं, उसी पे मैं बोल रहा हूं। विवेक जी, बहुत गंभीरता से सुनिए प्लीज। मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि हर वक्त देश की प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछड़ी जाति के आते हैं तो पिछड़ी जाति के आके उस सम्मान देते हैं। देश की महिला जो हमारी प्रेसिडेंट हुई, उनको ना ही वो कहां नहीं बुलाए, ना अयोध्या के राम मंदिर में बुलाया गया, ना ही देश का संसद जहां पे सबसे पहले उनका हक बनता वहां नहीं बुलाया। देखा था निमंत्रण पत्र नहीं गया था, बुलाया नहीं गया। देखिए फिर विवेक जी तो जाति नहीं, वो
जाति नहीं हो, आप लोग चलाते नहीं। प्लीज विवेक जी देखिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, सवाल पे सवाल नहीं पूछिए। कई पार्टियों के अध्यक्ष को भी गया था, नहीं हाँ तो मैं उसका मैटर चला गया। अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पे रहिए। नहीं आप ही को निमंत्रण हम दें, आप नहीं आइए, अलग भाई, ये बहस का मुद्दा नहीं है कि पिछड़ी जाति के मोदी अब तक के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री हैं, जो बात अमित शाह कह रहे हैं, इस पर कांग्रेस का पक्ष क्या है सीधा? हाँ, मैं यही कांग्रेस का पक्ष बता रहा हूं। तो अपने सहयोग से उसका दूसरी सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री होते हुए 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, 80 करोड़ लोगों को वो फ्री में राशन देते हैं और 60 करोड़ जो बचते हैं उनको भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उस 80 करोड़ में ला दें, जैसे कि महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण लेके उनको 80 करोड़ में डाल दे, क्योंकि देश का जो इंडेक्स, हंगर इंडेक्स है 138 डिग्री है, ताकि सबसे उसके बाद निचले पैदान से आ जाए। ये है इनके आरक्षण का मुद्दा। ठीक है ना, तो 2019 के बयान को आप क्यों नहीं कोट करते? 2019 के बयान में मैं कर रहा हूं, सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि मैं पिछड़ी से आता हूं, लेकिन देश को अगला करना ही हमारा मकसद है, देश आगे हो। तो कहां किया? 80 करोड़ लोगों को जनता में लाके 80 करोड़ देके 138 इंडेक्स, मैं बता रहा हूं ना कि कैसे वो सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है। इसी का जवाब मैं दे रहा हूं, मैं कभी नहीं भटका हूं और अभी भी वही बातें के ले रहा हूं। आज ये कहते हैं गरीब गरीब गरीब, लगातार 2 मिनट तक गरीबी गरीबी का भाषण देते रहे, लेकिन उस गरीबी में 140 में से 80% जनता को भूखे खाने दिला के, राशन दे के, और ये कह रहे हैं कि गरीबी हटा रहे। यह है देश में प्रथम किस तरह से मैसेज दे रहे हैं और कहते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो जाओ सार्वजनिक मन से, खुले मन से, पूरे सम्मान के साथ और सरियाम झूठ, पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूं, पूरे से मैं माननीय प्रधानमंत्री सुन लीजिए। देखिए विवेक जी, बोलने दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के सम्मान रखिए ना। मैं हमेशा सम्मान से बात करता हूं। मैं देखिए, मैं मोदी जी का भी सम्मान करता हूं और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर बड़े अपना बड़कपन भूल जाए तो छोटों को आंख दिखाने का संविधान हमारा अधिकार देता है। देश के प्रधानमंत्री जी मटन की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। क्या हुआ? गलवान की जो 20 महिलाएं शहीद हुए थे, ये कहां जा रहे हैं? पिछड़ी जाति से किधर जा रहे हैं आप कहां? वही नहीं, टॉपिक पे रहिए ना। आपने क्या मैं टॉपिक पे हूं क्या? उन्होंने कहा सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर के सक्सेसफुल में सारी दावेदारी आती है। विवेक जी, आप भटक रहे हैं, मैं नहीं भटक रहा हूं। मैं अमित शाह के जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल, जो बात है मैं भटकूंगा भी नहीं। ठीक है सुमित जी, मुझे सुशांत, हमारे पास समय कम है भाई, देखिए हमारे पास समय कम है, उसी हिसाब से हम अरेंज करेंगे। ठीक है सुमित शशांक, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है सुमित शशांक। विवेक जी सिर्फ इतना समझना है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो ये कहीं ना कहीं देश की पिछड़ी जातियों के साथ उनको हमेशा से हाशिए पर खड़े रखने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, उससे बाहर निकलकर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की आवाज बनकर, जन जन की आवाज बनकर, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जब कार्य करना प्रारंभ किया, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई? कांग्रेस पार्टी को हुई। आज जब भील जनजाति की महिलाओं की बात होती है, भिलाला जनजाति की महिलाओं की बात होती है, गोंड जनजाति की महिलाओं की बात होती है, चाहे आदिवासी समाज से आने वाली जो मीना जनजाति की महिलाओं की बात होती है, उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कौन लेकर के आया, यह भी देखने की बात है। तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों को कुपोषण की दर से बाहर निकालने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे लखपति बहन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, इसके माध्यम से हमने लाभान्वित करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अधीर रंजन जी, वही देश की महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं। तो यह किस प्रकार का दोहरा चरित्र है? इनको कौन से लोग पसंद आते हैं और स्वदेशी मूल की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका अपमान करना, यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। ठीक है, 10 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित किया। जब 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात होती है, तो यह भी देखना है ना कि कोरोना जैसे वैश्विक महासमस्या में जब लोग भुखमरी के कगार पर कोई व्यक्ति न पहुंच जाए, इसलिए गरीबों को हमने गरिमामय पूर्वक उनको अनाज देने का काम किया। देश के किसान का अनाज अगर देश के लोगों में बांटने का काम किया तो क्या गलत किया, यह भी समझने की बात है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि देश में एक बड़ा जेनोसाइड हो और लोग, काफी संख्या में लोग जो हैं वो मारे जाएं।
ताकि ये सत्ता में आने के लिए जो इनका प्रयास है उसमें इनको सहायता मिल जाए। ये लोगों का जीवन नहीं है इनके लिए। नहीं, ठीक है, बीजेपी काम गिना रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की बात भी पूरी तरह से अधूरी रह जाएगी या कांग्रेस ने जो बातें कही, सवाल जवाब होते रहना चाहिए, जरूरी है। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु है, प्रवक्ता आरजेडी से। जयंत जिज्ञासु जी, जो बातें अमित शाह कही उस पर आप रिएक्शन ही ले रहे हैं क्योंकि समय की काफी कमी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां अपना पक्ष यहां पर रख दें। जयंत जी। नहीं, देखिए, इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं किन्हीं को भी विफल नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि सबसे सफल प्रधानमंत्री तो मोदी जी नहीं हैं। हमें अगर उस फहरिस्त में नाम गिनाना होगा तो इस देश को पहला पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देने का श्रेय जनता दल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को जाता है, जिन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया। गुंडा पार्टियों का जो मूल चरित्र है उसके विषय में बात नहीं होनी चाहिए क्या विवेक जी? यही शील है भारतीय बात रखने का हक है ना सबको। जिन्होंने पोलियो का टीकाकरण के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया था हमारी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने। 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ शिशुओं को टीकाकरण किया गया और 18 जनवरी 1997 को 12.73 करोड़। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो कोरोना के समय में अपने ही नागरिकों से पैसे लेकर वैक्सीन देने की बात हो रही थी, अफरा तफरी थी, आज वो कोविशील्ड क्या कह रही है दवा कंपनी, जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हम अगर सफल प्रधानमंत्री के रूप में गिनाना चाहेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मैं सफल मानूंगा, जिन्होंने 11 महीने की अपनी सरकार को गंवाने के बावजूद इस देश के पिछड़ों को मंडल कमीशन की एक अहम सिफारिश लागू करके बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व दिया। मैं अगर सफल प्रधानमंत्री कहूंगा तो मनमोहन सिंह जी को, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, और अर्जुन सिंह जी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण दिया। सफल प्रधानमंत्री कहूंगा चौधरी चरण सिंह जी को कहूंगा, जिन्होंने किसानों को राहत दी। लाल बहादुर शास्त्री जी को कहूंगा, जिन्होंने इस देश की अखंडता एकता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान। मोदी जी को नहीं कहिएगा, सफल प्रधानमंत्री इन्होंने कुछ किया ही नहीं। कोई भ्रष्टाचार के एक से बढ़ के एक आयाम जो है यूपीए गवर्नमेंट में हुआ, उस पर ये जवाब देंगे नहीं। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जवाब तो दीजिए ना, जवाब तो दीजिए ना। देश की जनता जवाब मांग रही है आपसे, हमारे पास देश की यशस्वी जनता आपसे जवाब मांग रही है। गरीबों के मुंह का भोजन क्यों छीना, ये बताओ। सुमित भाई, गरीब के मुंह का धीरज कुशवाहा भी हमारे साथ है। एक मिनट, सबका पक्ष जानना है ना। हमने आरजेडी का पक्ष जान लिया। आरजेडी की नजर में अमित शाह जो भी कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बाकी लोगों की तारीफ उन्होंने की, लेकिन उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, अपना अपना पक्ष हो सकता है। हमारे साथ धीरज जी है। धीरज कुशवाहा, क्या पक्ष है भाई जेडीयू का? आप तो मान रहे होंगे कि कई काम हुए, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी हाल ही में मन से बहुत कुछ चीजें कही, खासकर अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में बहुत सारी बातें कही कि जब हम लोग मिले तब तक एक नई बयार हमने बहा दी। यही लाइन होगी आपकी? विवेक जी, देखिए, कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा होता है वो किसी जात धर्म के लिए काम नहीं करता है, सबके लिए काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन पर जो समस्याएं आई होगी या जिस समाज में रहे हैं उस समस्याओं पर तो जरूर ध्यान देंगे ना। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लघु समीकरण से आते हैं। जब उनकी सरकार बनी, अब देखिएगा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों के लिए काम किए। नगर निकाय चुनावों में, पंचायती राज चुनावों में जो बहन बेटियां थी उसको इतना अधिकार दिए कि आज वो किसी कलेक्टर के सामने चेयरमैन बनकर सामने आंख में आंख मिलाकर बात करके काम करती है। तो आप ये जान लीजिए कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग केवल मुद्दा विहीन हो गए हैं, केवल संविधान खतरे में है और उस पर ये लोग दलीलें देकर प्रचार करने में लगे हुए हैं। आप जान लीजिए कि कांग्रेस के शासन में भी कई देश में संविधान में बदलाव किए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी समय में कुछ आप देखिएगा 370 धारा था, उसको बदला गया, अमेंडमेंट किया गया। देश हित में इस तरह के फैसले होते रहते हैं, लेकिन संविधान बदलने वाली कहां से बात आ गई? संविधान कोई बदल नहीं रहा है, केवल ये विपक्ष वाले लोग मुद्दा को भटकाने में लगे हुए हैं। आप जान लीजिए, यहीं पर मुद्दा भटक रहा है। हम जहां ले जाना चाह रहे हैं वहां ये काम मत कीजिए। है क्या कि पिछड़ी जाति के मोदी अब तक के क्या सबसे कामयाब प्रधानमंत्री हैं? ये अमित शाह ने बातें कही हैं, आप सहमत हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सहमत गिना दीजिए, कर रहे हैं काम। और आप देखिए, आप
विवेक जी, हम लोग एक घटक दल हैं और बिहार में हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमसे बिहार के बारे में पूछिए। हमने बिहार में सड़क बनाया है, हमने बिजली दिया है, हमने घर घर तक, ठीक है, 30 घर घर सेकंड तक का नल जल 30 पहुंचा है, सेकंड इसके बारे में बात करिए। 30 और कम से भाई लोगों के लिए काम किए हैं, तो इस पर बात करिए आप। हाँ, 30 सेकंड। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की मैं उपलब्धियां गिनाता हूं। कोरोना में गंगा में बहती लाशें, कोरोना में गंगा में बहती लाशें, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी लीगल स्कैम, ये इनकी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां मैं और बताता हूं, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उसमें इंडिया, हमारा देश सबसे नीचे आते जा रहा है। चाहे वो मीडिया का इंडिपेंडेंस हो, चाहे हंगर स्ट्राइक हो, चाहे सीएमए या बेरोजगारी का डेटा हो, महंगाई तो चरम सीमा पे है। गृहिणी जो घर की इसको कंटिन्यू कर देंगे जैसे धारावाहिक है ना उस टाइप से, क्योंकि सबकी बात पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इतना जरूर है कि आज की डिबेट में इतना तय है कि जो विपक्ष है वो इस बात से सहमत नहीं है जो बात अमित शाह कह रहे हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि आज रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा ये पूरा इंटरव्यू जो अमित शाह ने क्या कहा है। जानना जरूरी है भाई आप लोगों के लिए भी, ताकि आप भी तो कुछ पॉइंट्स ढूंढ पाएंगे। लेकिन जो बातें कही हैं पूरी गंभीरता के साथ अमित शाह ने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।